जी जाकिर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, आप ज़रा थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, आप अपने मतलब बताएंगे हमें? जी, मेरा नाम जाकिर हुसैन है। तो ऊँची आवाज़ से। मैं मलाखन का रहने वाला हूँ, सूबा सरहद में मलाखन, और पेशे के लिहाज से वकील हूँ। आजकल मैं मैनचेस्टर में हूँ, यूके में, और वहाँ भी कुछ अपने पेशे के साथ और कुछ एक एजुकेशन के साथ ताल्लुक़ है। कितने अरसे से यूके में हैं? पिछले 3 साल से मैं यूके में हूँ, और वहाँ अपने पेशे से भी वाबस्ता हूँ। कुछ वकालत भी करते हैं और टीचिंग भी करते हैं? राइट। तो ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम शुरू हुआ था हार्ट का, और कब ये डायग्नोसिस हुआ पहली दफ़ा? ये पहली दफ़ा तो 31 अगस्त 2004 को मुझे हुआ। मुझे तकलीफ़ हुई, सांस पूरी नहीं आ रही थी, दर्द था, शदीद किस्म का दर्द था, और बहुत ज़्यादा इंतहाई दर्द और तकलीफ़ की हालत में मैं वहाँ मुकामी जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट थे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन। ये कब की बात है? It was right on 31 अगस्त 2004। 31 अगस्त 2004 को। ठीक है, ये हुआ। पहला दर्द हुआ सीने में? बहुत शदीद दर्द। अच्छा। सांस नहीं पूरी हो रही थी बिल्कुल, और बहुत अजीब किस्म का एहसास था, जैसे कोई चाह नहीं रहा हो कि मैं जिंदा रहूं, इतनी शदीद तकलीफ। फिर वहाँ जो मुकामी कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मुझे कुछ देर के लिए अपने पास रखा, फिर मुझे इस्लामाबाद रेफर किया शिफा हॉस्पिटल में। फिर मैं यहाँ रहा, शिफा में रहा। उन्होंने एंजियोग्राफी सजेस्ट की और कहा कि कुछ दिनों के बाद आ जाओ। फिर ये कौन से ईयर में एंजियोग्राफी सजेस्ट हुई आपको? ये 2004 में हुई। अच्छा, अटैक के कितने अरसे बाद? अटैक के फौरन बाद उन्होंने कहा। तो एंजियोग्राफी में क्या फाइंडिंग्स आई थी? उस वक्त एंजियोग्राफी पर मैंने नहीं कराई। अच्छा। जब मैं यूके चला गया मैनचेस्टर, वहाँ मुझे दोबारा अटैक हुआ। अच्छा। तो उसमें जब उन्होंने उस दौरान जब उन्होंने एंजियोग्राफी कराई, तो उन्होंने कहा कि 3 आपकी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हैं। परसेंटेज भी ज़्यादा थी, सीरियस ब्लॉकेट्स थी। तो उस सीरियस ब्लॉकेट्स की वजह से मुझे मुस्तकिल तकलीफ होने लगी थी। तो आपको मतलब ट्रिपल वेसल डिजीज थी? जी। और सिवियरिटी इसकी ज़्यादा थी? बहुत ज़्यादा थी। बहुत ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा था। मैं 2 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर आगे नहीं जा सकता होता था। ठीक है। बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ करती। तो वो फिर उन्होंने सजेस्ट किया मुझे, मेरा ऑपरेशन होना था बाईपास जी ऑन 15 जनवरी, इस साल की 15 जनवरी को। 2008 में? 2008 में जनवरी में होना था। जनवरी में होना था। कहाँ पे? मैनचेस्टर। MRI मैनचेस्टर रॉयल इन्फर्मरी, वहाँ का बड़ा हॉस्पिटल है मैनचेस्टर का। ठीक है। उसमें मेरी सर्जरी होनी, बहुत अच्छे हार्ट सर्जन ने करनी, दुनिया के बेहतरीन हैं, और फ्री होनी थी आपकी? फ्री होनी थी। ठीक है। उस दौरान मेरे भाई थे, उनको भी ये तकलीफ हुई, और उन्हें किसी ने आपका बताया, एक्लेशन थेरेपी का बताया। ठीक है। उन्होंने ढूंढते वो भी किसी के रेफरेंस से आए थे, जो पहले हमारे एक रिश्तेदार थे। अच्छा। वो आपकी इलाज से, एक्लेशन थेरेपी से ठीक हो गए थे। ठीक है। उन्होंने सजेस्ट की, जब वो आए तो उनका भी इसी तरह का केस था, और उनका भी स्टेंट लगना था। लेकिन जब वो यहाँ से इलाज पूरा करके गए, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जब गए, उन्होंने जब एंजियोग्राफी की या उस स्टेंट लगाने के लिए जो वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार आपको तो कोई तकलीफ नहीं है, आप तो तकलीफ है ही कुछ नहीं, तो आप खामखा क्यों स्टेंट लगवाते हैं? वो इधर से कितनी ड्रिप्स लगवा के गए थे वो साहब? वो उस वक्त मेरे ख्याल में 21 ड्रिप्स लगवा के गए थे। अच्छा। और उसके बाद उनका
बिल्कुल कोई ब्लॉकेड ही नहीं, ब्लॉकेड नहीं रहा, सिर्फ एक ब्लॉकेड रहा था जो कि गालिबन पैदाइशी था, बल्कि डॉक्टर ने भी यही कहा अच्छा कि ये पैदाइशी हो सकता है। वो बहुत कम था, 47% था कि 45% था। हाँ, बास की खून की नालियाँ पैदाइशी स्टीनोज्ड होती हैं कि तंग हुई होती हैं पहले कुदरती तौर पे, वो नहीं डॉक्टर्स ने बताया। हाँ, वो नहीं ठीक हो सकती किसी तरीके से, ये डॉक्टर्स ने बताया। बाकी जितनी ब्लॉकेट्स थी अच्छा वो ऐसी नहीं मुंह हुई कि उन्होंने कहा कि तुम खामखा क्यों अच्छा अपने आप को वो छेड़ रहे हो। तो उसने कहा कि आपने इन्हें कहा था कि तुमने ये जरूर करना है। अच्छा, तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि आपने हमें गलत रिपोर्ट दिखाई होगी उस वक्त। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि गलत रिपोर्ट्स तो नहीं थी, ये रिपोर्ट्स थी। फिर वो सीडी जो सॉरी अच्छा ऑफ कर दो, चलते रहे। अच्छा, उस पेशेंट का नाम क्या याद है, क्या था? पेशेंट तो मेरे भाई थे, वो जो उधर इंग्लैंड में जो गए थे। नहीं इंग्लैंड में नहीं, ये तो यही वाले थे। अच्छा हाँ, यहीं पे डॉक्टर साहबान ने कहा था। ठीक है जाहिद हुसैन जो आपके भाई हैं, मेरे भाई। हाँ, तो उसका मुझे भी उसने दिखाए थे बाद में रिजल्ट्स, और टोटल रिवर्सल हुआ था उनके, मुकम्मल रिवर्सल हुआ था। इतना था कि वो डॉक्टर ने, मैं यही कह रहा हूँ कि डॉक्टर ने यहाँ तक कहा कि ये आपने जो पुराने रिजल्ट्स दिखाए थे वो गलत थे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि वो जो सीडी होती है उसकी वो ला के दी। जब उन्होंने कहा कि ब्लॉकेट्स तो थी, ये केसरी नहीं हुई। तो जब उन्होंने बताया कि केलेशन थेरेपी से, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाए कि मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये प्रोफेशनल कोई चीजें होंगी। एनीवे उन्होंने कहा कि ये हो नहीं से, ये वैसी ठीक हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर तुम वहाँ से ऑपरेशन करवाना चाहते हो वो अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि मैं बगैर ऑपरेशन के ठीक हो गया हूँ। और डॉक्टर्स ने यहाँ तक कहा है कि तुम्हें कोई तकलीफ है ही नहीं। तो 15 को मेरी वहाँ पे सर्जरी होनी थी। अच्छा जी। 9 जनवरी को मैं आया यहाँ पे। ठीक है। और 9 जनवरी को आते ही मैंने यहाँ आपके पास कंसल्टेशन की। आपने मुझे टेस्ट सजेस्ट किए, और अगली दफ़ा जब मैं आया तो आपने मुझे ड्रिप्स शुरू की। 12 ड्रिप्स लगवाने के बाद मुझे यहाँ तक फ़र्क पड़ गया कि मैं इलेक्शन के दिन थे, मुझे याद है। हाँ याद है कि उस इलेक्शन के दौरान आपने मुझे मना किया था कि टेंशन और इन चीज़ों से ज़रा थोड़ी देर के लिए दूर रहना। तो मैं और मेरे 2 साथी थे, हम चले गए वहाँ हमारे इलाके की पहाड़ियों पे। अच्छा। तो गाड़ी में चले गए, वो मैं उतर के हाइकिंग मैंने शुरू की, और ऐसी हाइकिंग की कि जैसे पहले मैं था जो यंग आदमी था, जैसे मैं हाइकिंग किया करता था। 12 ड्रिप्स के बाद? जी 12 ड्रिप्स। मुझे कोई भी किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। पहले कितना चलना है, ऐसे रिमाइंड करने के लिए कितना अरसा चलने के बाद होती थी प्रॉब्लम? मैं तो क्लाइंबिंग जो होती थी, जब ऊपर चढ़ना होता था, तो 2 सीढ़ियाँ भी मैं उतर के फिर मेरा बिल्कुल मैं और नहीं जा सकता था। और अगर 10-12 सीढ़ियाँ होती थी तो कम से कम मैं 2 उसमें जो हम उसे वो कहते हैं कि 2 किस्तों में जाता था। अच्छा। तो अब ऐसी कोई तकलीफ है नहीं। फिर मैं गया वापस यूके। कितनी ड्रिप्स लगाने के बाद आप यूके गए थे? 12 ड्रिप्स लगाने के बाद मैं गया था। तो वहाँ फिर आप ही ने सजेस्ट किया था कि वहाँ कंटिन्यू रखो। और वहाँ कौन से डॉक्टर थे? वहाँ एक है ADC, डॉक्टर साहब का नाम आर्टेरियल डिजीज सेंटर। आर्टेरियल डिजीज सेंटर लंदन में? नहीं, ये जो था ये मैनचेस्टर के करीब। अच्छा। उसकी ब्रांचेस हैं सारे यूके में जी। मैनचेस्टर में भी है जी। एचेटन एक जगह है, मैनचेस्टर ग्रेटर मैनचेस्टर में ही आता है। अच्छी। तो वहाँ मैं गया, वहाँ मैंने उसको मतलब उस क्लिनिक को ढूंढा, फिर वहाँ गया, लेकिन वहाँ मैं नहीं वो कर, क्योंकि वहाँ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उसकी। कितनी कॉस्ट है पाकिस्तानी रुपीस के साथ? वो अगर पाकिस्तानी रुपीस में आप लें तो ड्रिप की नहीं, पर विजिट जो पड़ता है, हाँ। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं,
तो वो पाकिस्तानी रुपीस के उससे कोई 1,18,000 तक विजिट्स हैं उसमें। तो वो फिर हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि वो इब्तदाई दिन थे। मैं 6 अप्रैल 2006 को गया था। तो इब्तदाई दिनों में इतनी बचत भी नहीं होती है, इतने सेविंग्स भी नहीं होती हैं। स्पेशली जब आपको पता था कि पाकिस्तान में 2,000 है और इधर 1,18,000 है, तो इंसान नेचुरली जितना भी अर्न करे इतना डिफरेंस नहीं पे कर सकते। तो फिर मैं दोबारा उसके लिए मैंने कहा कि इसको अब पूरा करूं। अगर से तकलीफ उस तरह की नहीं थी, लेकिन पूरा न करने की वजह से बाज़ चीज़ें ऐसी थी कि वो हिचकिचाहट सी, घबराहट सी होती है। तो उसको दूर करने के लिए फिर मैं आ गया। अभी ये अब कब से आए हुए हैं आप? मैं अब जो था 21 सितंबर से आया हूँ। अच्छा। लेकिन ये था कि पहले रमज़ान के दौरान मैंने नहीं लगवाई है, ईद के बाद से मैंने शुरू कराई है। अच्छा। और 7 ड्रिप्स अभी तक लग चुकी है। तो आपने 7 ड्रिप्स में आपने क्या फील किया है? वही जो पहले फील किया था, बहुत इम्प्रूवमेंट फील किया है? बहुत डिफरेंस, बहुत इम्प्रूवमेंट। आप डायबिटिक भी हैं और वो कब डायग्नोज हुई आपकी? वो मैं हाँ जी, अपना इंट्रोडक्शन दें जी। पहले अपना मतलब बताएं, क्या नाम आपका, आपका एड्रेस, ये डिटेल्स बताएं। मेरा नाम असलम हयात है। मैं बेसिकली चकवाल का रहने वाला हूँ, लेकिन काफ़ी अर्से से एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद मियावाली में सेटल हूँ। और 91 में रिटायर हुआ था, उसके बाद वहीं तकरीबन रह रहा हूँ। एज कितनी है आपकी? एज है जी तकरीबन 59। अभी आप मुझे जरा बताएंगे प्रॉब्लम क्या हुआ था आपको, हार्ट का क्या प्रॉब्लम हुआ था? शुरू से बताएं अपनी हिस्ट्री थोड़ी सी। हार्ट प्रॉब्लम ज़रा ऊँची हो। डॉक्टर साहब यूँ हुआ था कि मैं 91 में मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। तो क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो रहा था, उसमें मैं एयरफोर्स में? एयरफोर्स में। अच्छा जी। तो दौड़ में मुझे लेफ्ट साइड में पेन स्टार्ट हो गया था। अच्छा जी। तो देन मैं डॉक्टर साहब के पास गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी कोई वेन में प्रॉब्लम है, आप इसका ट्रीटमेंट शुरू कराएं। फिर मैंने प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इसका ट्रीटमेंट जो था डॉक्टर साहब ने दिया था वो स्टार्ट कर दिया, लेकिन कोई इतना सीरियस मैंने इसको नहीं लिया। मैंने कहा जी चलो जैसे चल रहा है ऐसे इंशाल्लाह चलता रहेगा। उस वक्त डायग्नोज हो गया था कि हार्ट का प्रॉब्लम है? उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपको प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसकी जो है ना वो बाकी टेस्ट हैं जो उन्होंने लिखे थे वो मैंने नहीं कराए थे। अच्छा। तो मेडिकल स्पेशलिस्ट कहने लगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने इसमें कोई खास इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी ज़्यादा तौर पर। फिर इसके बाद ये प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैंने फिर रिव्यू किया फिर अपने पीएफ हॉस्पिटल से। तो उन्होंने सारा चेकअप किया, तो देन उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये नहीं आपको प्रॉब्लम है। फिर मुझे उन्होंने 93 में रेफ़र कर दिया AFIC में। अच्छा। AFIC में मैं आया तो AFIC वालों ने मुख्तलिफ मेरे टेस्ट किए। मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी की। तो एंजियोग्राफी जब की, तो एंजियोग्राफी का जब रिज़ल्ट आया उसमें ये डिक्लेयर हो गया कि मेरी 2 आर्टरीज जो है ना वो क्लोज हैं। अच्छा। 2 आर्टरी क्लोज होने के बाद फिर उन्होंने डिक्लेयर ये किया कि आपका बाईपास होगा और बाईपास आपको कराना पड़ेगा, आपको इसकी डेट लेनी चाहिए। ठीक है। देन मैं उस डिपार्टमेंट में गया जहाँ से डेट मिलती है, वहाँ से इसकी बाईपास की डेट ली। तो अगस्त 94 में उन्होंने मुझे कहा कि आपको 94 में अगस्त 94 में आपको बाईपास होगा। डेट उन्होंने दे दी मुझे। ठीक है। आप फलां डेट को आकर एडमिट हो जाएं।
तो अगस्त 94 में मैं आकर, जैसे उन्होंने डेट दी थी उसी हिसाब से मैं आकर FIC में आकर एडमिट हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरा बाईपास किया। बाईपास कराने के बाद 10 दिन मैं वहाँ एडमिट रहा FIC में। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस चला गया और मैं अपने आप को ये महसूस कर रहा था कि मैं काफ़ी बेहतर हूँ पहले से। ये अगस्त 94 में हुआ आपका ऑपरेशन? अगस्त 94 में। अच्छा जी। फिर इसके बाद मैं वापस चला गया और वापस वहाँ घर चला गया। घर में जैसे उन्होंने बताया था, इंस्ट्रक्शन दी थी, ऐसे मैं काम चलता रहा। लेकिन आहिस्ता 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 ग्रेजुअली मुझे ये प्रॉब्लम जो है ना वो बदस्तूर बढ़ती गई। वो कब से शुरू हो गई ऑपरेशन के? कितने अरसे बाद प्रॉब्लम शुरू हुई? 95 में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अच्छा, तकरीबन 1 साल बाद। 1 साल आपका ठीक गुजरा? 1 साल बेहतर गुजरा। मैं चलता रहा, वॉकिंग भी करता रहा, हल्की फुल्की जैसी उन्होंने कही थी वो भी करता रहा। लेकिन 95 में मुझे ये प्रॉब्लम फिर पेन होना शुरू हो गया, जबकि पहले पेन नहीं होता था। ठीक है। यानी मुझे एनीसेट रखने की ज़रूरत पड़ गई। अच्छी। फिर 95 भी गुजर गया तो 96 में डॉक्टर साहब ये हुआ कि जो कि हालांकि मुझे पहले कभी भी नहीं हुआ था, बाईपास से पहले भी कभी नहीं हुआ था। 96 में मुझे एक हार्ट अटैक हुआ। अच्छा। बड़ा सुयर किस्म का, घर में सुयर पेन हुआ। अच्छा। तो तकरीबन साथ ही हमारा PF हॉस्पिटल था। अच्छी। तो मुझे वो वहाँ पर ले गए। मैंने जो 4-5 गोलियाँ मुंह में रखी हुई थी, लेकिन इवन देन एंजिसेट की, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था। अच्छी। वो हॉस्पिटल मुझे लाया गया। हॉस्पिटल में मुझे उन्होंने इंजेक्शन वगैरह जो कुछ भी ट्रीटमेंट था वो दिया। उसके बाद मुझे एडमिट कर दिया गया। तो मुझे पहले से बेहतर हो गया, ज़ाहिर है, ट्रीटमेंट जब उन्होंने स्टार्ट किया तो। ठीक है। लेकिन वो इतना कारगर साबित नहीं हुआ। तो 3-4-5 दिन के बाद उन्होंने मुझे वहाँ से कहा कि जी अभी आप बेहतर हैं, अभी आप घर चले जाएँ। ठीक है। जो ही मैं घर पहुँचा, तकरीबन मगरिब का टाइम था। मगरिब के टाइम घर पहुँचते ही, यानी अंदर जाते ही दोबारा मुझे अटैक। अच्छा। फिर मुझे वापस ले आए वो। अच्छी। उसी हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे फिर दोबारा ट्रीटमेंट दिया और वो बाकी जो हेपरिन वगैरह जो कुछ वो लगाते हैं उन्होंने लगाई। तो 1-2 दिन में रहा। 1-2 दिन के बाद मैं उन्होंने कहा जी आप मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर दें। अच्छा। क्योंकि आपके पास जो ट्रीटमेंट है मैं ऐसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं FIC में जाना चाहता हूँ या कोई और किसी ब्रांच में जाना चाहता हूँ। ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते दैन आपको मुझे लिख कर देना पड़ेगा कि जी मैं किसी और ब्रांच में जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी आप लिखवा लें, क्योंकि मैं आपके इस ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई नहीं हूँ और मुझे ये है कि मुझे प्रॉब्लम बार बार हो जाती है। तो काइंडली मुझे आप दैन उन्होंने मुझे उसे लिखवा लिया और मैं घर चला गया। ठीक है। इसके बाद 96 में ही जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था, मुझे डॉक्टर शाहिद साहब की आपके 2 बाईपास नहीं हुए? एक दफ़ा बाईपास हुआ था। अच्छा। एक दफ़ा एंजियोप्लास्टी हुई थी। अच्छा, एंजियोप्लास्टी कब हुई थी? बाईपास से पहले हुई थी के बाद? बाईपास के बाद ही हुई थी। अच्छा, तो एंजियोप्लास्टी बाईपास के कितनी देर बाद हुई? एंजियोप्लास्टी 96 में ही हुई थी, जब आपको तकलीफ उधर हो रही थी? जी हाँ, 2 साल बाद। FIC में हुई? उसके बाद मैं आकर FIC में एडमिट हो गया। अच्छा। FIC में एडमिट हुआ तो इन्होंने फिर एंजियोग्राफी की। अच्छा। एंजियोग्राफी करने के बाद इन्होंने कहा जी आपकी 3 आर्टरीज जो है ना वो टोटली क्लोज है। तो जो बाईपास हुई थी वो भी क्लोज हुई या वो? हाँ जी, उनमें जो बाईपास हुई थी ना जी, उनका एक ग्राफ जो है वो टोटली ब्लॉक हो गया था। अच्छा। और एक ग्राफ जो है वो उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक जैसे उन्होंने बताया था वो एक जो है ना वो चल रहा है। अच्छा। बाकी आपकी 3 आर्टरी जो है ना वो टोटली ब्लॉक हो गई है। अच्छा। ये 96 की बात है। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने एक जो आर्टरी थी वही उनमें से एक जो आर्टरी थी उसकी एंजियोप्लास्टी की। तो उससे कुछ उनके मुताबिक कि जी कुछ ये बेहतर हो गई है इंशाल्लाह। मुझे भी थोड़ा सा बेहतर फील हुआ। अच्छा, कितने % बेहतर महसूस किया आपने एंजियोप्लास्टी के बाद? एंजियोप्लास्टी के बाद मैं 30% बेहतर महसूस करता। ठीक है। 35%। ओके जी। फिर मैं घर चला गया। अच्छा। घर जाने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डॉक्टर शाहिद अब्बास साहब जो इस्लामाबाद में कलेक्शन थेरेपी के पेशेंट्स जो हार्ट पेशेंट हैं उनकी कलेक्शन थेरेपी
करते थे, इसका मैंने अखबार में भी पढ़ा और मुझे एक दो साथियों ने भी बताया कि आप वहाँ जाएं मेलोडी में, जो डॉक्टर शाह साहब वहाँ बैठते हैं मेलोडी में, आप उनके पास जाएं और फिर आपको फर्दर वो आपको गाइड करेंगे कि आपका कैसे ट्रीटमेंट जारी होगा। तो ये 96 में आप आए? जी 96 में मैं। ठीक है। फिर 1996 में डॉक्टर शाह साहब ने मुझे उनके साथ सारा इंटरव्यू हुआ, जो उनका पूरा प्रोसेस था उन्होंने पूरा प्रोसेस किया, मेरा जितने भी टेस्ट थे वो करवाए और वो किडनी के जो टेस्ट थे वो भी उन्होंने कहा जी कि ये करवा कर लाएँ और फिर आपकी कलेक्शन का जो है कोर्स वो आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं लेकर आया तो उन्होंने वीकली ये मेरा कोर्स जो है कलेक्शन थेरेपी का ये स्टार्ट कर दिया। तो अल्लाह पाक का एहसान है कि उससे मुझे काफ़ी, यूँ ही मैंने 3-4 ड्रिप्स लगवा ली, उसके बाद मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। कितनी ड्रिप्स के बाद फ़र्क महसूस हुआ आपको? तकरीबन 3 या 4? 5 से 6 ड्रिप जो है ना जी, उसके बाद मुझे ये महसूस ज़रूर हुआ, ये नहीं कि मैं बिल्कुल 100% ठीक हो गया। ठीक है। मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अब वो जो है ना, जो पहले वाली कैफियत है वो नहीं रही, बल्कि मैं उससे बेहतर हो रहा हूँ। ठीक है। ग्रेजुअली। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे इम्प्रूवमेंट किस तरह प्रोग्रेस की आपकी? फिर 3 आर्टिस्ट टोटली ब्लास्ट थी ना डॉक्टर साहब। नहीं जी, 4-5 ड्रिप के बाद आप फील करने लग पड़े कि बहुत बेहतर हो गए हैं? बेहतर हो रहा हूँ। जब आपको 30-40 लग गई थी फिर क्या आपकी कंडीशन थी? हाँ जी, फिर उसके बाद ये हुआ ना कि जब से मैंने ड्रिप स्टार्ट की ना तो मैंने ये महसूस किया कि तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम अटैक वाला जो मामला है या उसके जो इस किस्म के असरात हैं कि जी नहीं भाई बिल्कुल मैं अब तो 3 आर्टरी मेरी बंद हैं और मैं बिल्कुल चल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकूंगा। लेकिन जब 30-40 के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ही आर्टरी से मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने काफ़ी अपने आप को बेहतर महसूस किया। तो मेडिसिन आपको कितनी लेनी पड़ रही हैं अभी? मेडिसिन उसके बाद मैं काफ़ी अर्सा मेडिसिन तो वो लेता रहा नॉर्मल। अच्छा। वो जो नॉर्मल मेडिसिन थी वो डॉक्टर साहब से मैंने डिस्कस किया। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है मेडिसिन का जरूरत पड़ती है तो आप लेते रहें, अगर आप इनको ग्रेजुअली मिनिमाइज कर सकते हैं तो करें। तो कुछ जो दोपहर वाली डोज थी, वैसे तो 3 दफ़ा देनी होती थी, दोपहर वाली जो डोज है वो मैंने मिस कर दी। ठीक है। जब से ये कलेक्शन थेरेपी मैंने शुरू की थी उस वक्त से मैंने दोपहर वाली डोज इसकी जो है ना वो ड्रॉप कर दी थी। तो अल्लाह का एहसान है, इससे मैं बेहतर चलता रहा, बेहतर काफ़ी अर्सा। अब आप कितने अरसे के बाद ड्रिप लगवा रहे हैं? अभी तो काफ़ी अरसे के बाद मैं आज आया हूँ। कितने अरसे गैप आ रहे हैं आपके? अभी तो मैं काफ़ी तकरीबन 4-5-6 महीने के बाद मेरे ख्याल में आया हूँ। तो हालात वाक़यात ऐसे थे इस वजह से मैं नहीं आ सका, अदरवाइज़ मैं 1 महीने या 1.5 महीने के बाद डेफिनेटली आता था, क्योंकि मैं इस किस्म का पेशेंट हूँ कि बाकी लोगों के जो लोग हैं उनसे, बाकी जो हमारे साथी पेशेंट आते हैं उनसे मेरी डिफरेंट कंडीशन है, क्योंकि मेरी 3 आर्टरीज टोटली बंद हैं और बाकी सारा सिस्टम भी बंद है। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब एक दफ़ा यूँ हुआ, मुझे आज याद पड़ता है कि इसी कोर्स के दरमियान एक दफ़ा मैंने ETT कराई, एक दफ़ा मैंने वो थैलियम इसकी कराई, थैलियम ETT। तो उसमें ETT में एक दफ़ा मुझे उन्होंने बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे शो कर दिया था कि जी आप बिल्कुल बेहतर हो रहे हैं। हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं वहाँ पे, इस्लाम साहब, उन्होंने मुझे कहा कि जी अभी आप तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं बिल्कुल काफ़ी बेहतर हो गया था। अच्छा। फिर इसके बाद मैंने इस ट्रीटमेंट में कमी कर दी, तो उसकी मुझे ये महसूस हुआ कि ये ट्रीटमेंट, ये जो कलेक्शन वाला ट्रीटमेंट है इसको ड्रॉप करने से, यानी कम करने से मुझे प्रॉब्लम हुआ ज़्यादा। फिर चूँकि इतना अरसे से, काफ़ी अरसे से मैं पेशेंट हूँ, तो अब इसकी कंडीशन ये हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे अदरवाइज़ तो काफ़ी बेहतर हूँ, काफ़ी पहले से बेहतर महसूस करता हूँ, लेकिन हार्ट जो है ना वो कमज़ोर हो गया है। अभी जो मैंने बाद में इसके चेक कराया ना, उसका मैंने वो करवाया था, ईको करवाया था, थैलियम स्कैन करवाई थी अब लेटेस्ट 2007 में। अच्छा। तो उसमें ये डिक्लेयर उन्होंने किया कि ये आपको ये प्रॉब्लम है, आपका ये जो है ना ये सिस्टम जो है ये कम है। ठीक है। तो दिल जो है ना आपका पहले से थोड़ा सा कमज़ोर है। ठीक है। इसके बाद मैंने उनका मेडिसिन, वो जो मेडिसिन दे रहे थे वो मैंने तकरीबन कम कर दी, लेकिन एक और स्पेशलिस्ट है डॉक्टर सैफुल्लाह खान, यहाँ बैठते हैं पिम्स में। ठीक है।
उनके पास चला गया, उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट जो है ना वो बेहतर किस्म की मुझे ट्रीटमेंट शुरू कर दी, जो वो बेहतर समझते थे। और दो कि वो महंगी थी, लेकिन वो मैंने वही स्टार्ट भी कर दी, और साथ साथ फिर अब मैं दोबारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैंने फिर यानी वो जो गैप था, मैं इस नतीजे पर पहुँच जाऊँ कि जो मैंने गैप दिया है उससे मुझे नुकसान हुआ है मेरी सेहत को। मुझे 1 महीना कंटिन्यूसली जारी रखना चाहिए था, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम। वही मैंने उसको भी रिकमेंड किया था, 1 से 2 महीने के दरमियान एक ड्रिप ज़रूर ले लेनी चाहिए। हाँ, बस वो वही मिस कर गए आप। अच्छा, आप पेशेंट्स को, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, अगर वो ऑप्ट करना चाहते हैं कि सर्जरी के लिए, बाईपास के लिए, तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं कि सर्जरी क्यों नहीं करवानी चाहिए और किलेशन थेरेपी क्यों करवानी चाहिए? डॉक्टर साहब, सर्जरी जो है ना, मैं चूँकि बेसिकली मतलब मेरा तो ये डॉक्टर, लेकिन बीइंग ए पेशेंट, हाँ, बीइंग पेशेंट आपका आइडिया क्या है? पेशेंट मैं ये कहूँगा सब तमाम अपने मुसलमान भाइयों को जिनको ये तकलीफ है, जो अल्लाह जान से आती है और वही इसको रफ़ा करने वाले हैं। जो बंदा भी मुझे मिला है, मैंने उसको अदल ईमान की बात कही है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि डिक्लेशन थेरेपी से ग्रेजुअली बंदा जो है आहिस्ता 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 उससे इस काबिल हो जाता है, उसको बाईपास की ज़रूरत नहीं रहती। बाईपास कराने के बाद मेरे हिसाब में बंदा जो है ना आधे से भी कम रह जाता है, यानी उसकी सेहत टोटली तौर पर डाउन हो जाती है, और उसकी जितनी एक्टिविटीज़ जो हैं जो पहले किया करता था वो सारी की सारी बाउंड हो जाती हैं। बंदा इस काबिल ही नहीं रहता कि जी वो क्लेशन थेरेपी से ये प्रॉब्लम नहीं होती कि जी आप कोई चीज़ उठा नहीं सकते, चल नहीं सकते, वाक नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं। इससे कम से कम ये चीज़ें सारी आपकी मेंटेन रहती हैं, और एक सर्जरी से, जो सर्जरी का इतना बड़ा प्रोसेस जो है, उससे आप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का खुसूसी करम है, उससे आपको छुटकारा जान छूट जाती है। और मैं तो अपने साथियों से, मुसलमान भाइयों से यही कहूँगा कि जितनी भी आर्टिस्ट क्लोज हैं, बल्कि जो मुझे मिलता है मैं यही कहता हूँ कि वो डेफिनेटली इस कोर्स में आएँ और अपने आप को देखें। अगर हाँ ऑब्वियसली वो ये समझते हैं और डॉक्टर साहब ये समझते हैं कि ठीक है आपने बाईपास के थ्रू जाना है, तो देन उसका तो कोई हल नहीं है। अदरवाइज ये बेहतर तरीका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्लाह, बेहतर तरीका इलाज है, जिससे अब इससे इसी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुझे 1996 से एक आदमी एक आर्टरी पे चल रहा है, और एक आर्टरी पे चल रहा है तो अल्लाह का फजल है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ने ये जो चीज़ बनाई है, ये भी तो अल्लाह ने बनाई है ना, बिल्कुल, कि जी बंदे को एक आर्टरी पे वो चल रहा है, ये तो नामुमकिन चीज़ है। किसी को अगर बताया जाए तो बिल्कुल नामुमकिन है कि आदमी एक आर्टरी पे 96 से चल रहा है। जी मतलब अच्छा, होता ये है या सब आप इससे भी डिस्कस कर लूँ कि जब एक आर्टरी रह जाती है और सप्लाई हार्ट को पूरी नहीं हो रही होती, तो खुदा नेचुरल बाईपास बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे आप सर्जरी में बाईपास ऑपरेशन करवाते हैं कि आर्टरी जोड़नी जाए, खुदा नेचुरल खुद एक इंसान के दिल के अंदर खुद आर्टरीज पैदा कर देता है। अब ये होता है कि वो आर्टरीज भी बंद होनी शुरू हो जाती हैं अगर आप किलेशन थेरेपी ना करवाएं, क्योंकि मर्ज़ जो है वो तो बढ़ रहा होता है इंसान में, वो ख़त्म नहीं होता। जब आप किलेशन थेरेपी कराते हैं तो फिर वो बंद नहीं होने देती उन आर्टरीज़ को, तो वो खुली रहती हैं, फिर इंसान चलता रहता है। तो ये इसका बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो थैंक यू वेरी मच हयात साहब। सोना साहब जी, जो अभी आप बात कर रहे थे, डू अपोलोजाइज, मैं ये यानी मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, जैसे पहले मैं ये बात कर चुका हूँ कि जी ये जो मैंने गैप दिया है, इस गैप से मुझे नुकसान हुआ है। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि जी और चीज़ें बन जाती हैं, मेरा तो हालांकि मेरा तो ये ट्रेड नहीं है, आई डोंट नो, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी